हाँ, तो अपन 2024 का ये क्वेश्चंस कर रहे थे। वो स्टोरेज फुल होने के कारण वीडियो बंद हो चुकी थी, तो अब ये फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं। चलिए फिर वही क्वेश्चन, उसके देखो पॉइजन रेशियो अपन देख रहे थे, उसमें उसका मीन का डेरिवेशन प्रूफ और उसका वेरिएंस अपन देख चुके थे। फिर ये क्वेश्चन अपन उठा रहे थे, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में था if the probability that an individual suffers a bad reaction from a certain injection is 0.001, ये हमें p की वैल्यू दे दी गई है। determine the probability that out of 2000 individuals these all will suffer a bad reaction। तो हमें n पता चल गया, हमें p पता चल गया, उससे हमने m कैलकुलेट किया। ये देखो हमें p पता चल गया, n पता चल गया, क्वेश्चन से हमने m कैलकुलेट किया, 2 आ गया। फिर उन्होंने पूछा एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल्स विल सफ़र अ बैड रिएक्शन, मतलब r की वैल्यू 3 और फॉर्मूला हमें पता है e⁻⁻m m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। m हमारा 2 निकल के आया, 2 का क्यूब अपॉन r फैक्टोरियल। ये सॉल्व किया तो आंसर आया 0.180। फिर उन्होंने दूसरा बोला मोर देन 2 इंडिविजुअल्स। सो मोर देन 2 मतलब कि 2 से ज़्यादा, तो 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक, अप टू 2000। तो इतना तो एडिशन अपन कर नहीं सकेंगे, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो 1 माइनस जो हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, 0 1 और 2, क्योंकि उन्होंने पूछा मोर देन 2 मतलब 3 से शुरू हुआ, तो जो छूट गया वो 0 और 1 और 2। तो 1 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 2, इन पे हम प्रोबेबिलिटी ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 2। m हमें पता e रेज टू द पावर ऑफ माइनस m पता है 2, 2 की पावर 0 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 1 क्योंकि r 1 है अपॉन r फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस m की पावर r फैक्टोरियल। ये सॉल्व करो, e की वैल्यू मतलब कैलकुलेटर से आप निकाल ही सकते हो, 2.7 कुछ होती है, और नहीं तो वहाँ डायरेक्ट e होता है कैलकुलेटर में, तो आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर आता है 0.323। ठीक है। हम तीसरा देख रहे थे जिसमें उन्होंने पूछा नन तो मतलब r इक्वल्स टू 0, बस e की पावर माइनस m हमें पता है 2 m2 r 0 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे 1/e² आएगा, जो कि होता है 0.135। ठीक है। अब पूछ रहे वो मोर देन 1 इंडिविजुअल, फिर वही बात, मोर देन 1 इंडिविजुअल। ये गिने चुने फॉर्मूलेज हैं ना। देखो बाइनोमियल का आपने देखा, उसमें पी क्यू कैसे एज्यूम किए और वही सब शुरू कर दो, फैमिलीज़ वाला और वो चॉकलेट वाला क्वेश्चन था, कंज्यूमर वाला, इन्वेस्टिगेटर्स वाला, और एक वो हेड टेल वाला। ये थोड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनको एक दो बार फिर से देख लेना, फिर पूछ लेना दो से कुछ भी। मोर देन 1 इंडिविजुअल ऐसा कुछ, ठीक है, मोर देन 1 इंडिविजुअल्स ये पूछ रहे वो। तो मतलब मोर देन 1 इंडिविजुअल्स मतलब 2 3 4 5 6 7 है ना, मतलब 2 से शुरू, अपन ने छोड़ा किसे, 0 और 1 को। तो प्रोबेबिलिटी एट r ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट r इक्वल्स टू 1। बोलो कोई दिक्कत। तो 1 माइनस p 0 क्या होगा, e की पावर माइनस m, कितना 2 निकल के आया था, 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेना, अपना जो आंसर निकल के आता है वो आता है 0.594। ठीक है। ये हो जाएगा 1/e² प्लस 2/e² मतलब 3/e² है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो है ना, ये देखो 2 की पावर 0 1, तो यहाँ पे हुआ 1/e² प्लस ये 2/3 1 माइनस 3/e²। सॉल्व करने पर ये आएगा। तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन किसका, पॉइजन का। ये हो गया 24। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये फैमिलीज़ वाला, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और ये फिर ये बाइनोमियल का है। ठीक है, इसमें आ जाओ। तो ये देखो एक ये आता है जिसमें वो टेबल दे देते हैं, वो बोलते हैं फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द डेटा एंड कैलकुलेट द थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। ये आपको दिखे तो समझ लो उन्होंने अपन को मीन निकालने की सुविधा दे दी है। अब अपन अपने पास NP समझ में नहीं आ रहा है,
तो अपन जो है इसकी मदद से जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो मीन होता है, वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, उसकी मदद से हम वो निकालते हैं मीन। और फिर जो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज का आपको फॉर्मूला पता है, कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0 1 2 3 4, ये आर दिए गए हैं, एम हमारा आ जाएगा और आर हमें पता है। बस चलिए फिर शुरू करते हैं। कैलकुलेशन आपको करनी है ना, थोड़ी इशू आ रहे हैं वीडियो बनने में। चलिए इसको भी यहीं पे हटाओ, नया पेज लेते हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसके सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, बड़े आसान हैं, उनको अपन देख लेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी को समाप्त करते हैं। तो इसमें है डेटा वॉज कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर शोइंग नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स किक्स इन ईच ऑफ 20 आर्मी कॉप्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स वॉज एज फॉलोज। ये कब का है, कब आया ये ऐसा? 2022 में। में आया ये क्वेश्चन, 9th का भी, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ डेथ्स दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी है ना, कितनी है? 0 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी है 109 65 22 3 1, ये दे दिया। तो ये क्या है? ये f है, ये x है, अपन निकालेंगे fx, ठीक है ना। fx क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये 65 इंटू 1 65, है ना, एफ एक्स मल्टीप्लाई, है ना, ऐसा कोई फंक्शन वंक्शन नहीं, एफ इंटू एक्स 65, ये 44, ये 9 और ये 5। देयरफॉर हम कहेंगे कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है, ये कितने हैं? टोटल 200 है, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैलकुलेटर से। करते हैं जल्दी। 65 प्लस 44 प्लस 9 प्लस 5, ये 4 है ना, 4 इंटू 1, अरे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा अपना 122, ठीक है। तो जो मीन होता है, अब देखो ध्यान से, जो आपको याद रखना है कि आपको टेबल दिखे तो समझ लो कि ये हमसे मीन निकलवाने की है ना कोशिश में है ये लोग, क्योंकि ना हमें एन पता है ना पी पता है, तो मीन कैसे निकालेंगे? तो ये है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये कितना है? 122, ये है 200। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 122 डिवाइडेड बाई 200, 0.61, ये आ गया अपना मीन। क्या आ गया ये? m इक्वल्स टू 0.61। और कैपिटल N क्या है? कैपिटल N होता है सिग्मा f, जो कि है 200। अब हमसे बोले वो, अब बताओ कुछ है? m आ गया, n आ गया। अब क्या होता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? n इंटू प्रोबेबिलिटी एट r, यही होता। अब वो ये कुछ भी पूछ लें, ये हमें पता है कितना होता है, e की पावर माइनस m, m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। r पता है हमें, r क्या है? ये r है जो नंबर ऑफ डेथ 0 पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे, 4 पे निकालेंगे, ऐसे एक लिस्ट अपन भी बना देंगे उनकी तरह। और ये n है, ये f ऑफ r है। सो यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे एट r इक्वल्स टू 0। कहाँ से? 0 से शुरू हुआ ना, ये देखो 0 से, 0 1 2, तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ओके, इसको फिर से देख लेना, ऐसा ना लगे जल्दबाजी करना में। थोड़ी देखो, समझ गए होंगे आप ये टेबल किस लिए थी? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से मीन निकालने के लिए। एफ एक्स कैसे निकालोगे? ये ब्रैकेट मत लगाया करो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स कैसे? उन दोनों का इनका एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करके एफ एक्स की आ गई लिस्ट, सिग्मा एफ एक्स। और ये सिग्मा एफ 200, ये क्वेश्चन में दिया था, नहीं दिया हो तो अपन कर लेंगे, कैलकुलेटर है हमारे पास। मीन आ गया इससे,
एम की वैल्यू आ गई। एन जो होता है वो सिग्मा एफ होता है 200। अब वो बोल रहे थे ना कैलकुलेट द थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, तो एट आर इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एन कितना है 200, ई की एम कितना निकाल के लाए हम 0.61, कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेना, इंटू एम 0.61, आर कितना है 0 ले रहे हैं हम अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये आ गया एफ ऑफ 0। बोलो कोई दिक्कत, कर लोगे, कर लेंगे। एफ ऑफ 1 एट आर इक्वल्स टू 1 पे, तो 200 इंटू ई की पावर माइनस 0.61 इंटू 0.61 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। हमने कहा एट आर इक्वल्स टू 2, तो एफ ऑफ 2 200 इंटू ई की पावर माइनस एम 0.61 इंटू एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बोलो आंसर आ जाएगा। ऐसी 3 पे और 4 पे कर लो, तो एट आर इक्वल्स टू 3, तो एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एन कितना है 200 इंटू ई की पावर माइनस एम 0.61 इंटू 0.61 की पावर आर दैट इज़ 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बोलो कर लोगे। एफ ऑफ 4 एट आर इक्वल्स टू 4, तो 200 इंटू ई की पावर माइनस 0.61 इंटू 0.61 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। क्या किए, जहाँ पे टेबल थी हम उससे m की वैल्यू निकाल ली और फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, तो हम कैपिटल N ढूंढेंगे। कैपिटल N क्या होगा, उन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम सिग्मा एफ, जो जिससे हम डिवाइड दिए थे 200 से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अच्छा क्वेश्चन था है ना। ऐसा अगर बाइनोमियल में भी आता है, बाइनोमियल में बोलेंगे फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे ही आप मीन निकालोगे। किसके बराबर रखोगे मीन को, इक्वल्स टू एन पी ना, तो एन पी के बराबर रख देना, एन आ जाएगा, कुछ दिया पी दिया रहेगा तो एन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, सब आ जाएगा, फिर आप बढ़िया निकालते रहना। चलो ये हो गया, ठीक है ना। और जितने अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखेंगे, और फिर जितने नहीं किए तो समझ लो वो इस टॉपिक, इन 3 टॉपिक से नहीं थे। मीन वेरिएंस ये बाइनोमियल का अपन कर चुके हैं, डेंसिटी फंक्शन है, पॉइजन का ये कर चुके हैं। फाइंड अ सेकंड मोमेंट अबाउट, ब्लर हो गई, फाइंड द सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन फॉर द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हम किए हैं सेकंड मोमेंट, मीन जब वेरिएंस निकाले थे तो किए थे, ये हो गया। इसमें वीडियो बंद ना हो जाए। चलो ये हो गया, ये अपना बाइनोमियल से हुआ था, ठीक है। ये देखो 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 देखो, चलो ये कब का है, ये नवंबर 2019, क्वेश्चन 8 का बी। इसमें बोल रहे हैं वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस। ये हमें आर पता चल गया यहाँ से है ना, कि एट मोस्ट 5 ये आर है। विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस, ये हमें एन पता चल गया। इफ एक्सपेरिमेंट शोज दैट 2% ऑफ सच फ्यूजेस आर 2% फ्यूज है, 2% क्या है प्रोबेबिलिटी, चलो तो हमें पता चल गया। पी क्या है 2%, दैट इज 2/100, 0.02, बहुत छोटी है, हाँ पॉइजन वाली है ये, ठीक है ना। एन कितना है 200, हाँ एन देखो काफ़ी बड़ा है, और हमें निकालना है, तो पहले तो एम निकालो, एम इक्वल्स टू एन पी। एन कितना है 200 और ये कितना है 0.02, मतलब 2/100, 4, एम इक्वल्स टू 4, एम इक्वल्स टू 4 आ गया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव, एट मोस्ट 5 मतलब 5 से ज़्यादा नहीं, 0 1 2 3 4 और 5 भी चलेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 5, एट मोस्ट 5 से ज़्यादा नहीं, क्या चलेगा, मतलब 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एट 0, प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3 प्लस प्रोबेबिलिटी,
यहाँ पे लिखना हो तो ऐसे ही लिख लेना है ना, प्रोबेबिलिटी एट आर इक्वल्स टू 0, एट आर इक्वल्स टू 1, आर इक्वल्स टू 2, इस तरह आर इक्वल्स टू 3, 4 और 5। बस अब आप लगा दो e की पावर माइनस एम, कितना निकल के आए 4, 4 की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 4, 4 की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 4, 4 की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 4, 4 की पावर 3/3 फैक्टोरियल। ये हो गया 3। फिर e की पावर माइनस 4, 4 की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 4 प्लस ये क्या है 4 की पावर 5/5 फैक्टोरियल। क्या है वही किया है ना, e की पावर माइनस एम, एम की पावर आर, आर क्या है 0, यहाँ पे आर क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो इसको e की पावर माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया ना, तो ये देखो यहाँ पे 4 की पावर 0, 0 फैक्टर, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे ये 16/2 मतलब 8 हो गया, यहाँ पे 16/2, यहाँ पे 4 की पावर 3 फैक्टोरियल। चलो अब यहाँ से 4 फैक्टोरियल और 4 की पावर 5/5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो आता है 0.7845। ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहे थे ऑफ एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस की, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो ये अपना पॉइजन हो गया कंप्लीट, ये था देखो है ना। अच्छे से अपने तरफ से मैंने कोई जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं की, हाँ थोड़ी सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन वही देखो वही फॉर्मूला था, एम आप निकालना सीख गए, आप ये भी सीख गए कि बाइनोमियल कहाँ लगाना, जहाँ पे एन छोटा हो, और पॉइजन कहाँ पे लगाना, एन काफ़ी बड़ा हो, पी काफ़ी छोटा हो, उस एन पी की मदद से हम एम निकाल लेंगे। एम आ गया एक बार, और जिस पे वो पूछ रहा वो आर हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी की हमें वैल्यू पता है e की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, कहानी ख़त्म। जहाँ पे वो टेबल सी दी रहती है, जहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी और दिया रहता है, तो उसकी मदद से हम मीन निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, जो सिग्मा एफ है वही कैपिटल एन होगा, और थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी हम अलग अलग निकालेंगे, एट आर इक्वल्स टू 0, एट आर इक्वल्स टू 1, आर इक्वल्स टू 2, जो भी वो दिया हो क्वेश्चन में उस प्रकार से। ठीक है, तो ये पॉइजन हो गया। अब आप सुनो जल्दी से वो और देख लो, क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। 2 क्वेश्चन हैं, बड़े छोटे छोटे, 5 मिनट में दोनों होने वाले हैं, लेकिन 7 नंबर बन सकते। इसकी डेफिनेशन देख लेना, सुनो किसकी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक फंडा है इसका कि द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। यहाँ से कोई भी प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, इन इंटरवल a, b, इसको ऐसे लिखते हैं a से b f(x) dx। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमेशा 1। अगर हमेशा 1 आई तो समझ लो कि हाँ वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। कोई दिक्कत, समझो आप बात को। जो भी उन्होंने फंक्शन दे दिया, जो भी पूछ रहा हो वो, उसको हम जो भी लिमिट्स दी गई, जो भी इंटरवल दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक, -∞ से ∞ तक, या -1/2 से 3/2 तक लिखा हमने, वो फंक्शन जो दिया गया यहाँ किया, इसको सॉल्व किया। अगर 1 आता है तो हाँ वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अन्यथा छोड़ दो, नहीं है वो। ठीक है, क्वेश्चन कर लो, जल्दी कर लो। ये देखो ये आया, बोल रहे हैं कि डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये आपको जरूर करना है ना इसकी डेफिनेशन। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन है, इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस एक्स, ये फंक्शन है 0 से ∞ के बीच में, दे दिया हमें इंटरवल। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब भैया हमें पता है कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो जो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, पक्का। तो यहाँ से अपन कर लो, नवंबर 2024। थोड़ी जल्दबाजी हो रही हो तो उसके लिए माफ़ी, और वैसे है नहीं कुछ इसमें, लेकिन फिर भी आप फिर से वापस से देख लेना अगर समझ में ना आया हो तो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जो एफ एक्स दिया गया वो है सी ई की पावर माइनस एक्स,
इंटरवल दिया गया एक्स इक्वल लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, ये देखो, सो लिख देना अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स क्या है, सी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। बोलो, इसको इंटीग्रेट किए तो सी तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। है ना, यहाँ पे सी का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, कांस्टेंट ही है। हाँ वैसे है तो कांस्टेंट ही, ठीक है ना। तो ऐसे ले जाएंगे अपन, इसको 1 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या है, माइनस सी अपॉन ई की पावर एक्स, एक प्रकार से ऐसे ही तो लिखा है 0 से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर माइनस सी अपॉन ई की पावर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो प्लस सी इक्वल्स टू 1, मतलब सी इक्वल्स टू 1। ये अपनी वैल्यू आ गई। क्या किए कुल मिला के, कि जो फंक्शन दिया था उसमें जो इसका इंटरवल दिया था उसको हम ऐसे लिखे एफ एक्स डी एक्स, और जो इंटरवल उसको हम इक्वल्स टू 1 कर दिए। क्यों, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। समझ गए बात। एक और क्वेश्चन आया था इसका, वो और देख लो। ये आया था नवंबर 2022, जिसमें वो बोल रहे देखो डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कर दोगे ये, ठीक है। इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, हमें एफ एक्स मिल गया, क्या है एफ एक्स है अपना सी एक्स स्क्वायर। देखो इंटरवल मिल गया 0 से 1 मिल गया, ठीक है। एक्स इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ निकाल लोगे कैसे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 पे, और फंक्शन सी एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, सी आ जाएगा। फिर बोलिए डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट 1/3 अब यहाँ से 0 से 1 था, अब 1/3 से 1/2, देखो करते हैं अपन। तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, हमने की ये अकॉर्डिंग टू ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। लिखिए हम 0 से 1 एफ एक्स है सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1, सी एक्स क्यू बाई 3 0 से 1 इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया सी बाई 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो सी इक्वल्स टू 3। बोलो कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन था, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगर होती भी है दिक्कत तो आप है ना ग्रुप पे अपने पूछ लेना कि ये जल्दी कर दिया, फिर से बता दो। वैसे है नहीं कुछ, सच में नहीं है, वही किए देखो, हमें पता है 1 के इक्वल करना है, और इंटीग्रेशन भी इतना इतना ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3 लो ख़त्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सी बाई 3, सी इक्वल्स टू 3 आ गया। अब सी इक्वल्स टू 3 आ गया तो हमें फंक्शन पता चल गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू जो सी एक्स स्क्वायर था वो हो गया 3x स्क्वायर, हो गया ना। तो अब वो बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर, ये दे दिया ना उन्होंने 1/2 से 1/3 ये दे दिया, तो हम ठीक है कर देंगे डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट, तो 1/3 से 1/2 है ना, ये हो जाएगा अपना 3x स्क्वायर dx। तो करो इसको, कितना होगा 3x क्यूब अपॉन 3 1/3 1/2 ये गया, तो 1/8 है ना, 1/2 रखेंगे तो 1/8 और 1/3 रखेंगे तो 1/27। एलसीएम लेना, चलो ले लो जल्दी जल्दी, 1/8 1 और 27 216 27 है ना, 27 माइनस 8 19, सो कितना होगा 19/216, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था इजी, हमें क्या करना है, जो फंक्शन दिया गया और जो लिमिट्स दी गई उनको रखो,
अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा रहा है तो इक्वल्स टू 1 कर दो, अगर नहीं निकलवा रहा है तो वो सारी वैल्यूज़ देगा फंक्शन। देखो ये इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे, पहले इन्होंने सी की वैल्यू निकलवाई, फिर सी की वैल्यू आ गई तो हमें फंक्शन पता चल गया, फिर उन्होंने एक नई लिमिट्स दे दी, नया इंटरवल दे दिया, उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। बोलिए, कहानी खत्म, है ना। ठीक है, तो फिर वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।